Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Good evening, sir. Good evening. आ गए सौम्या जयपुर से? Yes, sir. जयपुर बड़े जाते हो आप? हफ्ते में 2-3 बार तो जाते हो? No, sir. हाँ, अच्छा। अरे नहीं सर, क्या? नहीं सर, नहीं जाते 2-3 बार तो हफ्ते में। पर फ्रीक्वेंटली जाते रहता हूँ, जयपुर बड़ा पसंद है, तो आपको फिर एडमिशन आपका परमानेंट जयपुर करवा देते हैं, जयपुर के किसी स्कूल में। वो सही रहेगा ना? तो अब अपन क्लास 10th में ऐसे मान के चलना सब लोग। तो जो अवॉइडेबल चीजें हैं उनको हमको अवॉइड करना है, जिनको अपन अवॉइड कर पा रहे हैं, मतलब हमारा आना जाना अगर हम कहीं अवॉइड कर पा रहे हैं, जैसे दूर के रिश्तेदार के चाचा के बेटे की शादी हम अवॉइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। 10th क्लास क्या? भाई एक जीमने के चक्कर में तुम्हारी 10th की परसेंटेज बिगाड़ देगा तू। अगर 10th में अच्छी परसेंटेज बनाएगा तो आगे चल के अच्छी नौकरी लगेगी, तू कितनों को जिमाएगा सोच। एक जीमना छोड़ दे। ठीक है, अच्छी परसेंटेज आएगी तो मैं जिमा दूंगा पक्का। क्या लाने वाला था? कड़ा दिलाने वाले थे, दिल पे ले ली बात। तो किसके आए थे हाईएस्ट मार्क्स? आपके? अच्छा, ले लेना। ठीक है, दिला देंगे, दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पॉलिनोमियल चैप्टर, वी वर एट पॉलिनोमियल चैप्टर एंड द सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। आवाज नहीं आनी चाहिए तुम दोनों की। आगे चलते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यह है टॉपिक का नाम। बड़ा अजीब टॉपिक है, ये नाम ही बड़ा अजीब है कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो। तो जब भी ये जीरो वर्ड आता है ना, तो हमारी जो माइंडसेट बनता है, जीरो का मतलब क्या होता है, हमारी नजर किस पे जाती है? हमारी नजर इस जीरो पे जाती है, इसी पे जाती है भाई। जैसे वो जो नंबर जीरो होता है, जैसे मान लो कि 10 के आगे जो जीरो लगा हुआ है, मैंने कहा जीरो, तो आपके पहले सबसे पहले माइंड इसी जीरो के बारे में सोचेगा ना, वो जीरो जो शून्य अपन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस जीरो का मतलब ये वाला जीरो नहीं है। इस टॉपिक के अंदर इस जीरो का मतलब कुछ और है, ठीक है। पॉलिनोमियल का जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि सर आपने एक पॉलिनोमियल लिख दिया x² + 2x और उसके आगे जीरो लगा दो, ये जीरो नहीं है यहाँ पे। इस पॉलिनोमियल का जीरो कुछ और चीज है। वो चीज क्या है वो समझनी है अपने को, वो चीज क्या है वो अपने को समझनी है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने से पहले एक चीज और समझिए, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या कह रहा हूं मैं? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो बदलती रहती है, फिक्स्ड नहीं होती है, जो बदलती रहती है। तो बदल बदल के वो बदलती क्यों है? पहली बात, वो इसलिए बदलती है क्योंकि वेरिएबल टर्म्स है उसमें, तो वेरिएबल टर्म्स की वैल्यू बदलती है, इसलिए पॉलिनोमियल की वैल्यू भी बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पॉलिनोमियल लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल लेते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल को हम जनरली लेटर पी से डिनोट कराते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में वो वाला वेरिएबल लिखते हैं जो उस पॉलिनोमियल में यूज हो रहा है। तो अपन इसको कैसे पढ़ते हैं? पी एक्स या पी ऑफ एक्स, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, पी एक्स या फिर पी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? एक्स। बट इस तरीके से अपन उन्हीं पॉलिनोमियल को डिनोट करा सकते हैं जो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, जो जिसमें केवल एक्स ही एक्स दिखाई दे रहा है। मान लो 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, एक्स और वाई दिखाई दे रहा है, तो फिर ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे पी ऑफ एक्स वाई, फिर ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे। मैं मान लो जैसे इसमें मैंने लिख दिया x² + 2x + 3, और मैंने एक और पॉलिनोमियल लिख दिया x² + 2y + 7। तो ये तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, केवल x ही है इसमें, और ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो इसको डिनोट करने का तरीका ये नहीं है, इसको डिनोट p वाले तरीके से कर ही नहीं सकते अपन। केवल वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को अपन इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, p ऑफ x या px जो अपन कहते हैं। क्लियर है? तो एक पॉलिनोमियल ले रहा हूं मैं वन वेरिएबल वाला, उसको मैं डिनोट करवा रहा हूं p ऑफ x, ठीक है।
पॉलिनोमियल में छोटा सा ही ले रहा हूं, x+3। किस तरह का पॉलिनोमियल है? क्लासिफिकेशन सीखी है ना आपने, डिग्री के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं। डिग्री के हिसाब से किस? लीनियर। और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बाइनोमियल, ठीक है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से वन वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने कहा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर आप x की वैल्यू बताओ, तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू बताते हैं। इधर से x की वैल्यू दे, उधर से पॉलिनोमियल की वैल्यू ले, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले। तो मैंने कहा ये लो भाई x की वैल्यू दे देता हूं मैं आपको 1, तो झट से आपने x की वैल्यू 1 पुटअप करके आपने क्या कहा? पॉलिनोमियल की ले लो सर 4, पॉलिनोमियल की वैल्यू ले लो हमसे 4। हमने आपने x की वैल्यू 1 दी, हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 दे दी, ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं x की वैल्यू 2 देता हूं, तो आप क्या कहोगे? ये लो सर एक और वैल्यू ले लो। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू तो कभी फिक्स होती नहीं है, बदलती रहती है x की वैल्यू के साथ साथ, ठीक है। मैंने कहा 3, तो बोलो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 3 + 3 6। तो समझ में आ रहा है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? ये वैल्यू जो आ रही है बदल बदल के आ रही है, इसको क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अच्छा, अब आप बताओ मुझे, अगर मैं इसी तरीके से p ऑफ -1 पूछूं आपसे, फिर क्या करोगे? x की जगह -1 पुटअप करोगे, +3 = प्लस का 2। अच्छा, p ऑफ -2 पूछूं तो -1 -2 +3 यानी कि +1, और -3 पूछूं तो -3 + 3 = 0। और एक और ले लो, यहाँ ले लो, p ऑफ 0 पूछूं तो x की जगह 0 पुटअप कर दो, +3 यानी कि 3, ठीक है। तो ये सारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज हैं 4 5 6 2 1 0 3, ये सारी पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज हैं। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहां पे हो रही है? कौन से केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है? p ऑफ -3, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो -3 will be called as 0 of this polynomial। क्या मतलब है इसका? हम्म हाँ, क्या मतलब समझे 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल का? x की वो वैल्यू, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये जो भी है x की वैल्यू है ना। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है? ये x की वैल्यू नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल की वैल्यू है। या मैं कह सकता हूं ये p ऑफ x की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? p ऑफ x की वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू, और ये x की वैल्यू है। तो x की वो वैल्यू जिससे p ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर x की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब यहां पे जैसे मैं लिखूं ना ZERO, तो इस 0 को ये वाला 0 नहीं समझेंगे, इस 0 का मतलब ऐसे समझेंगे, क्या समझेंगे? 0 करने वाला। इस 0 का मतलब क्या है? तो इस -3 ने इसको 0 किया ना, इस पॉलिनोमियल को 0 किसने किया? -3 ने। तो -3 वो 0 है जिसने इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। समझ में आई बात? क्लियर है? तो पॉलिनोमियल को 0 करने वाला वो x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाती है, ठीक है। क्लियर है? इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के वर्ड्स ज्यादा इजीली याद होते हैं, कई बार हिंदी के वर्ड्स ज्यादा इजीली याद होते हैं। जैसे इंटीजर वर्ड जो है आप हमेशा भूलते हो उसका मतलब क्या है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं कभी भी उसका मतलब नहीं भूलते, क्योंकि उसका हिंदी में मतलब बहुत आसान है याद रखना, पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक। तो पूर्णांक बोलते हैं, इनको याद आ जाता है पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर। लेकिन इंटीजर इंग्लिश में अक्सर आपको आज याद दिलाऊंगा तो कल भूलोगे, कल याद दिलाऊंगा परसों भूलोगे, होता है ऐसा। अभी भी शायद मैंने इंटीजर बोला होगा तो सबने सोचा होगा कि ये क्या पूछ रहे हैं सर, है ना। तो उसी तरीके से जीरो, जीरो जो वर्ड है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। जैसे होता है लेखक, लेखक मतलब लिखने वाला, गायक गाने वाला, तो शून्यक शून्य करने वाला। क वर्ड जिसमें आखिरी में आ जाता है यानी वो एक्शन करने वाला,
तो शून्यक मतलब शून्य करने वाला। तो अगर ये वर्ड अगर मैं भी हिंदी में याद कराता कि पॉलिनोमियल का शून्यक, तो ज्यादा इजीली याद होता उल्टा, और अभी इंग्लिश में करा रहा हूं तो उल्टा ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो आप इसका हिंदी वर्ड याद रखो, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल का शून्यक, यानी पॉलिनोमियल को शून्य करने वाला एक्स का नंबर, एक्स की वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ, चलो फिर इसकी डेफिनेशन लिख दो पहले, फिर आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। लिखो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स which makes the value of the polynomial px equal to 0 is known as the zero of the polynomial। हिंदी में जीरो को कहते हैं शून्यक। बहुत ही आसान सी एंड समझने वाली डेफिनेशन है ये, इजी लैंग्वेज में ये है डेफिनेशन है काफी, जिसको समझने में शायद ही मुश्किल हो कोई। लिख लिया? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, फिर से सीखो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स की वो वाली वैल्यू जो क्या कर दे, पॉलिनोमियल की वैल्यू, और पॉलिनोमियल क्या रखा है मैंने, पी ऑफ एक्स, उसको जीरो कर दे। उस एक्स की वैल्यू को क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। और जीरो को हिंदी वर्ड भी लिख लो, याद करने में आसानी रहेगी, शून्यक। फाइन, आगे लिखते हैं हम, दैट इज एक्स इज द जीरो ऑफ पी एक्स व्हेन पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। समझ में आया? जब जब पी ऑफ एक्स जीरो बन जाए तो उस समय यहाँ पे कौन बैठा है, यही इस पॉलिनोमियल का जीरो है। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे एक्स बैठा है ना, तो एक्स पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का जीरो कहलाएगा। यहाँ 3 बैठा है तो 3 कहलाएगा, 4 बैठा है तो 4 कहलाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है जिससे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल डिफाइन होता है। एक्स इज द जीरो ऑफ पी एक्स व्हेन पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, लिख लिया सबने? चले आगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। जैसे अभी मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा था एग्जाम्पल में, x+3 लिखा था, अभी आपको स्टार्ट करवाया तो एक पॉलिनोमियल से तो स्टार्ट करवाया, p ऑफ x इक्वल्स टू x+। तो एक एक करके नंबर रखने पुटअप करना शुरू किया अपन ने, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, -1 रखा, -2 रखा। अच्छा, जरूरी नहीं है इंटीजर रखो, पॉइंट्स में भी रख सकते हो, 0.5 रख दो एक्स की वैल्यू, फ्रैक्शन भी रख सकते हो, एक्स की वैल्यू 3/2 रख लो, एक्स की वैल्यू इरेशनल नंबर भी रख सकते हो, √2 रख लो, कुछ भी रखो, बट इसको जीरो बनाओ। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप ऐसे रख रख के देख सकते हो, बट हिट एंड ट्रायल मेथड तभी काम करेगा जब पॉलिनोमियल छोटा हो। जब पॉलिनोमियल बड़ा हो तो आप हिट एंड ट्रायल से कितनी वैल्यू रख के देखोगे, नहीं रख के देख सकते ना। मान लो x की वैल्यू 20 रखने से भी ये जीरो बनता हो, तो आप क्या 1 से लेके 19 तक 20 तक चेक करोगे? इतनी देर में तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हिट एंड ट्रायल मेथड इज नॉट वेरी इफेक्टिव। ठीक है ना, वो समझाने के लिए था आपको, केवल हिट एंड ट्रायल मेथड लगा नहीं सकते हम क्वेश्चंस में, तो कोई तरीका होना चाहिए जीरो निकालने का। प्लस उससे पहले बात करते हैं कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे -3 रखा था, क्या रखा था, तो -3 + 3 क्या हो गया था, ये जीरो। तो इसका मतलब -3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो मैं लिख सकता हूं -3, ऐसे लिखते हैं अपन, x इक्वल्स टू -3, x की -3 वाली जो वैल्यू है इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, या ये पॉलिनोमियल लिख दो x+3। ठीक है, ये लिख सकता हूं। तो अब आप खुद सोचो कि कोई और ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या, सोचो एक बार कॉमन सेंस से, जो रखने से -3 के अलावा, वो तो मैंने बता दी, उसके अलावा और कोई वैल्यू माइंड में आ रही है जिसको रखने से ये x+3 जीरो बन जाए? हाँ, थिंक अबाउट इट।
मन में कुछ हिट एंड ट्रायल से भी करके देख सकते हो। है क्या कोई? 3/4 3/4 में 3 जोड़ेंगे तो ये 0 बनेगा। माइनस का 2, एक्स की क्या वैल्यू रखूं ये बताओ। -2 3/4, ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24/4, 8 + 3 11, सॉरी 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो ये तो -11/4 हो गया। अब x की जगह अगर मैं -11/4 रखूंगा और उसमें 3 जोड़ूंगा तो ये 0 तो नहीं होगा। 4 3 जा 12, तो ये जाएगा -11 + 12 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 12 - 11 1/4 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा। है क्या ऐसी कोई और वैल्यू जिससे ये 0 बने? नहीं है, या है भी तो हमको याद नहीं आ रही अभी, क्या हो नहीं रही। ठीक है, अब एक और पॉलिनोमियल चेंज करता हूं मैं। इस पॉलिनोमियल को याद रखना आप, क्या पॉलिनोमियल है ये? px = x + 3। अब बताना। जीरो रखते हैं सबसे पहले, तो 0 का स्क्वायर -4, क्या ये 0 बना? नहीं, ये तो -4 बना। 1 रखते देखें, तो 1 का स्क्वायर -4 यानी 1 - 4 -3 बन गया। ये 2 रखते हैं देखें, तो 2 का स्क्वायर -4 बन गया 0, 4 - 4 0 होता है। 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर -4, 9 - 4 5। ठीक है, अब माइनस के भी कुछ रख के देख लेते हैं भाई। 0 1 2 3 तो रख लिया भाई, 0 1 2 3 रख लिया, तो कुछ माइनस के भी रख लो, -1 -2 -3, तो -1 एंड -2 एंड -3, ये 3 नंबर रख के देख लेते हैं। -1 रखना जरा, -1 का स्क्वायर -4 कितना होता है? 1 - 4, -1 का स्क्वायर 1, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3। चलो -2 रखना जरा, -2 का स्क्वायर -4, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 - 4 0, तो दो बार आ गए 0, आ गए। इससे पहले तो ये यकीन ही नहीं होता था कि 0 2 बार भी आ सकता है, ऐसा लगता था कि एक पॉलिनोमियल में शायद 0 वैल्यू एक बार ही बनेगी, लेकिन 2 बार बनी अब की बार। चलो p(-3) भी रख के देख लेते हैं, तो -3 का स्क्वायर -4, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5, तो ये तो करीब करीब वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। -4 -3 0 5, तो देखो -3 0 5 वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यानी कि हो ना हो इन दोनों के अलावा और कोई वैल्यू तो है नहीं जो इसको 0 बनाए। तो कौन कौन सी वैल्यू 0 बना रही है? एक तो 2 और एक -2। कितनी वैल्यूज हैं जो 0 बना रही है? 2। पिछली बार कितनी वैल्यूज थी? तो पिछली बार पॉलिनोमियल क्या था? x + 3, तो जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले? 1। अब की बार पॉलिनोमियल क्या है? नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले? अरे कितने निकले? 2 जीरोस निकले ना, ये नहीं पूछ रहा भी कौन कौन से हैं वो जीरोस, गिन के बताओ कितने निकले। ठीक है, उसके भी उतने ही निकलेंगे, 2 लोगे तो भी उतने ही निकले। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 2, नंबर ऑफ जीरोस 1, तो कुछ हिंट लगा भाई इधर नंबर ऑफ जीरोस 1 क्यों है और इधर नंबर ऑफ जीरोस 2 क्यों है? अच्छा, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, तो अगर मैं इसको प्लस कर दूं अब स्क्वायर की वजह से, तो स्क्वायर हटा दूं तो फिर कितने होंगे? तब एक ही होगा, तब एक ही होगा। तो कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंच पा रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल सा लॉजिक है, बात खत्म। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द एंड व्हाट। ये क्यों मैं पॉलिनोमियल लिख लिख के आपको दिखा रहा हूं, पहचानो चीज को। मैं एक ही लाइन में खत्म कर सकता था कि नंबर ऑफ जीरोस डिग्री देख लिया करो, बट मुझे पता है वो याद नहीं रहती, वो आज आज कितनी याद रहती। मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं और क्यों आपसे पूछ रहा हूं, आप चीजों को परखो, आप लगाओ दिमाग, तो दिमाग की नसें थोड़ी खुले, खुल के ऐसी चीजें अंदर जाएं कि कभी बाहर नहीं निकली। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? अब देखो, आप यहां तक तो पहुंच रहे हो कि स्क्वायर है, लेकिन इतनी सी बात नहीं बता रहे कि सर डिग्री 2 है, तो करीब करीब फिर भी पहुंच गए थे आप लोग। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ ए, देयर आर, पढ़ो क्या कह रहा है,
देयर आर as many number of zeros of a polynomial as the degree of the polynomial. लिखो there are as many number of zeros of a polynomial, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के जितने की पॉलिनोमियल की क्या होगी डिग्री होगी। नहीं लिखवाया था इसमें तो लिखा हुआ है, लिखो फिर लिखो कोई बात नहीं लिखो। अच्छा ये चैप्टर 3 में है ये चीज, ठीक है नोट डाल के लिखो फिर ये भी समझाते हैं। लिख तो लो कुछ ऐसे समझना मत। लिख लिया? लिख लिया बेटा? सुनो ये नोट लिख लिया, इस नोट पे मैं अभी आता हूं। ये नोट आपके लेवल पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक्स्ट्रा में आपके लिए लिखा हुआ है, समझा देंगे थोड़ा सा। उससे पहले एक बात और करूंगा मैं, तो यानी कि कोई पूछे इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे तो आप सीधे सीधे क्या कह दोगे कि उसकी डिग्री देख लो, यही कह दोगे? तो देखो और डिग्री और बताओ मुझे। कुछ पॉलिनोमियल्स लिखता हूं मैं, x² + 2x + 1 कितने जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें? 2। ठीक है 3x⁴ - x³ + 8 कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके? 4। अच्छा जी x³ - 10x² + 40⁴ कितने जीरोस होंगे? इसकी डिग्री 4 नहीं है, इसकी डिग्री 3 है। क्या है इसकी डिग्री? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस पे कितने होंगे? 3। अब सुनो ये बात ठीक है। अब मुझे बताओ x², अच्छा इसी को ले लेता हूं, x² + 2x + 1। आप कह रहे हो अब ये तो देखो पावर 4 में चले गए, पावर 3 में चले गए, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं। भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दैट इज फाइन। अब एक एग्जांपल उठा लेते हैं और आगे की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, है ना? आगे की बात मैं ये कर रहा हूं कि आप कह रहे हो कि इसके 2 जीरोस हो सकते हैं, मुझे बता दो कौन से 2 जीरोस हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल छोटा सा है तो आप हिट एंड ट्रायल से भी सोच के बता सकते हो। सोच के बताओ भाई, ये p(x) है, 2 जीरोस इसके आएंगे, तो p की वैल्यू में क्या रखूं जिससे पॉलिनोमियल 0 बने? p की वैल्यू में क्या रखूं और x की वैल्यू में क्या रखूं? -1 ऑब्वियसली, -1। अगर मैं -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह अगेन -1 + 1, तो -1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू -1 -2 + 1, तो 1 + 1 2 और 2 - 2 यानी कि 0। तो -1 ने इसको 0 किया, तो एक 0 तो मिल गया मुझे। बट आपने तो ये कहा था 2 जीरोस मिलेंगे। आपने तो क्या कहा था? मैं इस 2 को ये TWO2 लिख देता हूं, नहीं तो क्या है कंफ्यूजन बहुत भयंकर है इसमें। मैं ऐसे लिख दूं 2 तो आपको लगे शायद 2 इसका 0 है। अरे 2 इसका 0 नहीं है, इसका 0 तो -1 है। 2 का मतलब है कि 2 जीरोस हैं, 2 गिनती है वहां पे, तो मैं ऐसे लिख देता हूं 2। कितने जीरोस हैं इसके? 2 जीरोस हैं। 2 0 नहीं है इसका,
दो जीरोस हैं इसके, बट दो जीरो नहीं है इसका। इसका जीरो कौन है? -1। एक आपने निकाल के बताया। अब दो जीरोस थे ना इसके, तो एक और बताओ हिट एंड ट्रायल से या किसी भी और तरीके से जो आपको आता हो। एक और जीरो बताओ, ट्राई करो। 1 पुटअप करो, पुटअप कर। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है। जब पूरा पॉलिनोमियल पॉजिटिव में जा रहा है तो इसको जीरो बनाने के लिए कोई भी वैल्यू माइनस की ही आएगी। वेरी ट्रू। तो -1 से तो आ गया, -1 से और थोड़ा आगे बढ़ के देख लो, -2 -3 -4 ऐसे रख के देख लो, जीरो रख के देख लो, क्या पता हो जाए। पॉजिटिव वैल्यू से तो ये बड़ा होता जाएगा ना। मैं 1 रखूंगा तो बड़ा, 2 रखूंगा और बड़ा, तो क्योंकि इसमें सारे टर्म्स पॉजिटिव है। निकल रहा है? निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, क्योंकि है ही नहीं। बट अब वो लॉजिक फेल हो रहा है कि डिग्री के हिसाब से देखना चाहिए, तो मैं कह दूंगा कि है भी और नहीं भी है। इसके दो जीरोस हैं, बट वो दोनों सेम है, बट वो दोनों सेम है। तो डिग्री अगर 2 है, डिग्री अगर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस तो 110% गारंटेड दो ही हैं भाई। x इक्वल्स टू समथिंग एक जीरो एंड x इक्वल्स टू समथिंग ये दूसरा जीरो। बट ऐसा मैंने कब कहा कि ये दोनों जीरो सेम नहीं हो सकते? हो सकते हैं इस केस में। पहला जीरो भी वही है x इक्वल्स टू -1, दूसरा जीरो भी यही है x इक्वल्स टू क्या? ना ना रेसिप्रोकल नहीं करना, अभी चल रहे हैं डिटेल में कॉन्सेप्ट में। नहीं, डिग्री 1 डिपेंड तो डिग्री में करेगी। डिपेंड किस पे करेगी? डिग्री पे करेगी। ठीक है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो कितने जीरोस होंगे? दो जीरोस होंगे। एक आपसे निकल रहा है, एक आपसे निकल ही नहीं पा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि दूसरा भी सेम जीरो हो। अब पूरा डिटेल में क्लियर कैसे हो कि वाकई में इसके दो जीरो सेम है या नहीं है, तो उसके लिए हम करते हैं पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। क्या करते हैं? और x² + 2x + 1 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इट विल बी x + 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? और x + 1 का होल स्क्वायर होता है x + 1 × x + 1। तो जब फैक्टर्स ही सेम है, फैक्टर्स ही सेम है, अगर x + 1 × x + 2 ऐसे फैक्टर्स बनते तो इधर से अलग जीरो मिलता, इधर से अलग जीरो मिलता, इधर से -1 मिलता, इधर से -2 मिलता। बट दोनों जगह दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, तो इसीलिए जीरोस भी क्या है इसके? सेम है। ये मैं थोड़ा सा और आगे चला गया, मतलब हो सकता है मैं तीसरी चौथी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चला गया, वहां पे है ये सारी चीजें, बट एक ही फ्लो में पढ़ा रहा हूं तो वो चीज निकल के आ रही है। वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम क्या बात कर रहे थे? बात ये है, अभी तक की बात ये है कि डिग्री जितनी है ना, नंबर ऑफ जीरो तो उतना ही है। फिर चाहे से आपसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे वो एक अलग बात है। नहीं निकल रहे तो पॉसिबिलिटी है कि सेम हो, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपसे निकल ही नहीं पा रहे, मैथ से भी के वो भी तो पॉसिबिलिटी है कि नंबर माइंड में नहीं आ रहे, बट है तो उसके दो ही जीरोस। अगर डिग्री 2 है तो डिग्री 3 है तो है तो उसके 3 ही जीरोस। इस चीज से आप कभी मत मुकरना कि निकल नहीं पा रहे तो शायद वो कॉन्सेप्ट गलत है। वो कॉन्सेप्ट किसी भी कारण हालत में गलत नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं उस नोट की। तो बेटा जो भी मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x + 1 या x² - 4 या x³ + 3x + 2, इन सारे पॉलिनोमियल्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इन सारे पॉलिनोमियल्स का क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन होती है, सीधी लाइन। और जो उसके बाद जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक हो गए, तो फिर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर्व टाइप में होता है, इस तरीके से कर्व टाइप में। ठीक है, तो लेट अस से ये ग्राफ है मेरा, तो मैंने कहा x + 1 को आप ग्राफ में प्लॉट करो, तो आप x + 1 को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। x + 1 = इस तरीके से, इस तरीके से ये ग्राफ में प्लॉट हो जाएगी, है ना? ऐसे ही होगी, लगभग अंदाजा यही है ना, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता। जैसे मैंने कहा x² - 4, तो x² - 4 पता है कैसे प्लॉट होगी? ये होगी ऐसे करके देख लो, ऐसे प्लॉट हो जाएगी, ये कर्व बनेगा ना। तो अब मैं ये बहुत मतलब हायर, अभी थोड़ी हायर लेवल की मैथमेटिक्स है, मैं अभी क्यों समझा रहा हूँ, उस नोट के कारण समझा रहा हूँ। उस नोट में मैंने पता है क्या लिखा है? उस नोट में ये लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल के जितने जीरोस होते हैं ना,
उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को उतनी बार ही छूता है। जैसे कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार छू रहा है? एक बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही होंगे। या उल्टा कह दूं, नंबर ऑफ जीरोस 1 है तो ग्राफ एक बार ही छुएगा। इसके 2 जीरोस है ना, तो इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार छुएगा? 2 बार छुएगा। तो देखो कर्व्स ऐसे भी होते हैं, इस तरीके के कर्व्स भी होते हैं, जैसे एक बार यहाँ छू लिया, एक बार यहाँ छू लिया, एक बार यहाँ छू लिया। ठीक है, वो तो अपन एग्जैक्ट इसका कर्व बनाना सीखेंगे अभी हायर लेवल मैथमेटिक्स 10th 11th में, तब की बात है। अभी के लिए इतना याद रखो कि कोई भी पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार छूता है? उतनी बार ही छूता है जितने उसके जीरोस हैं, या यूं कह दूं जितनी उसकी डिग्री है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस तो डिग्री के बराबर ही होते हैं। क्लियर है? एक्स एक्सिस को इसलिए छूता है, देखो बेटा अब इसके पीछे अगर पूरा डिटेल में जाओ तो मेरी बात सुनो। मैंने सपोज करो एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, मैंने इस पे एक पॉइंट मार्क किया। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, या 2,1। तो इसका मतलब है ये यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो ये लाइन अगर इसको मान लो यहाँ पे छू रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ चलो क्या होंगे? 0, मान लो ये 3 है ना, तो 3,0 होंगे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस को यहाँ पे छू रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, और मान लो ये कुछ भी है, जैसे 2 ही है तो 0,2 होंगे। इस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री सिस्टम में। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 3 रखने से इस लाइन की जो भी इक्वेशन बनेगी ना, जो भी बनेगी एक्स वाई जेड जो भी इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रखने से आपको 0 मिलेगा। y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू 2 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 मिलेगी। x की वैल्यू 0 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 मिलेगी। जो y की वैल्यू होती है वो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है बात? x, y जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें x की वैल्यू तो होता है जो अभी मैं बात कर रहा था p ऑफ x, अंदर जो x डाल रहा था मैं, और y पता है क्या होता है? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 3 रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। आपको 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल में किसकी वैल्यू 0 करनी है? x की या पॉलिनोमियल की? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करनी है ना। दैट मींस y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए ना। और y कोऑर्डिनेट 0 कब कब होता है? पूरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब ये लाइन y एक्सिस पे टकराएगी उस पॉइंट पे ही तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसलिए इंटरसेक्शन y एक्सिस से देखा जाता है कि कितनी बार टकरा रही है, उतनी बार y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। ठीक है, उतने ही उसके जीरोस होंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा डिटेल में मत जाओ। चलते हैं अपने कोर्स पे, हम कुछ आगे की सोचने लग गए। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक बार में पढ़ लो। द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ का मतलब वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कितनी बार? एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जितने उसके जीरोस होंगे उतनी बार ही वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, या यूं कह दूं जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी बार ही वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना? चलते हैं, ये नोट हो गया? ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये तो शायद नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। मेरे हिसाब से सेकंड एक्सरसाइज का काम हो चुका है। देखते हैं, वैल्यू और जीरो दो ही चीजें थी जितना मेरे को ध्यान है सेकंड एक्सरसाइज में, फिर तो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह आ गया। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। निकालना सिखाया ना मैंने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या, ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में मुझे बताओ? एक्स वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में? एक्स वेरिएबल। तो मैं लिख देता हूं पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है पॉलिनोमियल? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको x की वैल्यू 0 रख के वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है, x की वैल्यू -1 रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू 2 रख के पॉलिनोमियल की। वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने रखा x की वैल्यू क्या? 0। तो x की वैल्यू 0 रखते ही पॉलिनोमियल हो गया p ऑफ 0, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? x की जगह 0 रखो तो 5x था, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, प्लस का 3, तो 5 इंटू 0 क्या होगा? चलो नीचे सॉल्व करता हूं। 5 इंटू 0 क्या होगा? 0 माइनस, ठीक है 0 माइनस
0 का स्क्वायर 0 और 0 इंटू 4 अगेन 0, 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा, +3, 0 माइनस 0 एक तरीके से कैंसिल आउट, क्या बचा ओनली +3, आंसर इज 3। तो ये 3 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 3 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, अगली वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू -1 रख के, तो x की वैल्यू -1 रखूंगा मैं, तो p ऑफ -1 बोलो क्या करूंगा, 5 इंटू -4 इंटू का स्क्वायर। अब थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन करना सीखो, 5 इंटू -1 क्या हो गया, -5, -1 का स्क्वायर 1 +1 और +1 इंटू -4, ये इंटू है यहाँ पे है ना, +1 इंटू -4 -4 और आगे क्या है +3, तो नेगेटिव के कितने आ गए, 5 और 4 9, तो नेगेटिव के हैं और पॉजिटिव का 3 है, तो कुल मिला के नेगेटिव के 6 बचेंगे, -6। लास्ट x की वैल्यू क्या रखनी है, +2, तो p ऑफ 2 यानी कि 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 2 जा 10, 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू -4 माइनस का 16 और +3 करना, ये प्लस माइनस का है 6, हाँ तो पॉजिटिव कितने हो गए, 10 और 3 13, तो पॉजिटिव हो गए, और नेगेटिव 16, 13 में से 16 गए माइनस के 3, ये 3 आंसर्स हो गए पहले क्वेश्चन के। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत वैल्यू ऑफ कोई पॉलिनोमियल निकालने में, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से पहले वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल सीखा, कोई दिक्कत इसको समझने में या निकालने में? ठीक है, चलें आगे। हाँ, कोई डाउट? 10 -16 +3 -16 है नहीं है भाई, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -4 -16। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है, हर एक पॉलिनोमियल के लिए 3-3 वैल्यूज निकालनी है, इसकी 3 वैल्यूज, फिर इसकी 3 वैल्यूज, फिर इसकी 3 वैल्यूज और फिर इसकी 3 वैल्यूज, यानी टोटल पूरे क्वेश्चन में हमको 12 वैल्यूज निकालनी है, 4 3 3 3 3। ठीक है, अच्छा अब इसने क्या कहा, p ऑफ 0 निकालो या p ऑफ 1 निकालो। मुझे बताओ एक्चुअली p ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, p ऑफ 1 निकालो का मतलब क्या है, p ऑफ 1 निकालने का मतलब है, p ऑफ निकालने का मतलब है वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1, यस और नो, वैल्यू ऑफ p ऑफ x की वो वैल्यू जो x की वैल्यू 1 रखने पे आई, वही तो p ऑफ 1 है। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, चलो तो कौन सा 4 में से एक करवाऊंगा मैं, बताओ कौन सा करवाऊं, बोलो। सेकंड, ठीक है, सेकंड है p ऑफ t, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, p ऑफ t इक्वल टू क्या है, 2 प्लस t प्लस, अब t और प्लस एक जैसे लगते हैं है ना, t और प्लस एक जैसे लगते हैं भाई, तो पूरी कोशिश करेगा कंफ्यूज करने की, जानबूझ के वेरिएबल t लिया उसने, प्लस 2t स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ही है ना, फिर t का क्यूब, बुक नहीं है, टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, अभी दिखा, अभी भी नहीं दिखा, नहीं तो फिर संडे संडे को मैडम आती है सब्जी मंडी में, डॉक्टर अंजलि कटारिया, उनको कांटेक्ट करो फिर। हाँ ठीक है, तो आपको क्या क्या निकालना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2, तो p ऑफ 0 दैट मीन्स t की वैल्यू 0 रख दी, तो अंदर चलते हैं, देखो 2 तो 2 ही रहेगा ना, 2 तो कांस्टेंट है, प्लस t की वैल्यू रख दी 0, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि t का स्क्वायर है, माइनस t का क्यूब है तो 0 का क्यूब हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करता हूं, 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 2 अगेन 0 अगेन 0, तो केवल 2 बचा, बाकी सब 0 हो गया, 2 आंसर, तो p ऑफ 0 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये 0 तो वैल्यू ऑफ t है और ये 2 वैल्यू ऑफ p ऑफ t है या pt है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अब पी ऑफ 0 के बाद क्या निकालना है? पी ऑफ 1। किसी के पास बुक हो तो पीछे से आंसर भी मैच करते हुए चलना। 2 प्लस टी की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू 1, टी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, टी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होगा। देखो पॉजिटिव तो कितने हो गए? 2 और 1 3 और 2 5, नेगेटिव कितना है? 1, 5 में से 1 गया। लास्ट देखो पी ऑफ 1 के बाद अगली चीज क्या निकालनी है? पी ऑफ 2। तो पी ऑफ 2 में अब टी की वैल्यू 2 रखो, तो 2 प्लस टी की वैल्यू 2 रखी, अगेन 2, फिर 2t का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, टी की वैल्यू भी 2 है ना, माइनस टी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। तो सब जगह 2 ही 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलो सॉल्व करो। तो देखो 2 और 2 4, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 में से ये 8 घटाना है यानी 4, आंसर 4। ठीक है, तो देखो दो अलग अलग वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गलत है। दो अलग अलग वैल्यूज पे पॉलिनोमियल की सेम वैल्यू आ रही है ना। जीरो भी तो आती है, जीरो भी तो दो अलग अलग वैल्यू से लाते ही ना अपन, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल में, तो इसमें भी आ सकती है। ठीक है, तो ये केवल इसका आंसर है, सेकंड का आंसर है ये। ऐसे करके आपको फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सबके 4-4 3-3 वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड के बाद आ जाओ थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। वेरीफाई करना है यानी चेक करना है एक तरीके से। क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि दिए हुए क्वेश्चंस में whether the following are the zeros of the polynomials indicated against them। हर एक क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल और एक एक्स की वैल्यू है एक पॉलिनोमियल एक एक्स की वैल्यू, एक पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे दो हैं तो दोनों को चेक करना है। एक पॉलिनोमियल, ये पूरा यहाँ तक पॉलिनोमियल है, ये दो एक्स की वैल्यूज, एक पॉलिनोमियल एक वैल्यू, एक पॉलिनोमियल एक वैल्यू, एक पॉलिनोमियल एक वैल्यू और एक पॉलिनोमियल एक वैल्यू। तो एक पॉलिनोमियल तो हर एक क्वेश्चन में है और एक्स की कुछ वैल्यूज हैं, किसी में एक और किसी में दो। आपको चेक करना है कि ये जो एक्स की वैल्यूज हैं, ये जो एक्स की वैल्यूज हैं, ये इनके सामने वाले पॉलिनोमियल की जीरो हैं या नहीं है। भाई किसी भी पॉलिनोमियल की जो जीरो होती है वो एक्स की तो कोई वैल्यू होती है, तो ये एक्स की ये वाली वैल्यू उसकी जीरो है या नहीं है आपको चेक करना है। बड़ा आसान है, एक्स की ये वैल्यू हम रख के देख लेते हैं, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो बनती है तब तो वो उसकी जीरो है, नहीं बनती है तो नहीं है। इजी भाई, एक्स की ये वैल्यू रख के देख लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, देखो जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो बर्बाद कर देता है पॉलिनोमियल को, जीरो कर देता है, तो उसको अपन शून्य के साथ साथ एक वर्ड और याद किया था, आपको याद हो तो, बर्बादक, पॉलिनोमियल का बर्बादक, या फिर यूं कहूं पॉलिनोमियल को नष्ट कर देने वाला, उसको बिगाड़ने वाला। ठीक है, क्लियर है? तो अब मैंने कहा कि हितेंद्र, ये श्रेष्ठ इसके सक्षम के साथ रहकर श्रेष्ठ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? मेरे को चेक करना है, मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को साथ में रख के देख लूंगा, बिगड़ गया तो कह दूंगा हाँ बिगड़ता है, नहीं बिगड़ेगा तो कह दूंगा कि नहीं सर नहीं बिगड़ता है। तो वही काम यहां करेंगे। मैंने पूछा कि x की ये वैल्यू इसको बिगाड़ेगी क्या, यानी इसको बर्बाद करेगी क्या, तो रख के देख लूंगा ना, अगर कर देगी तो कह दूंगा हाँ करती है, नहीं तो नहीं करती है तो नहीं करती है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन है, अच्छा सेलेक्टेड, सेकंड तो पाए में चलेगा ना, पाए लिखा हुआ है क्या ये? थोड़ा एक बार इजी तो उठाने दो, जरूरी थोड़ा नहीं सबको ही समझ में आ गई हो जो चीज मैंने कही, फिर उसके बाद आपके चूज किए हुए ले लेंगे। जैसे कि पी एक्स है, क्या है पी ऑफ एक्स फर्स्ट क्वेश्चन में? 3x + 1, राइट। आपको x की कौन सी वैल्यूज रख के देखनी है? -1/3। x की वैल्यू कौन सी रख के देखनी है? क्या हुआ शिकी? -1/3। तो यानी कि x की वैल्यू मैंने रखी -1/3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की क्या वैल्यू रखनी है? रख दी, फिर +1 एज इट इज, तो मैं रख के देखता हूं, सॉल्व करके देखता हूं। 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। कोई है क्या बाहर? कोई वेट कर रहा है? किसी को अपॉइंटमेंट टाइम दिया? तो
मिलने आने वाला है। तो फिर इधर देख, 3 इंटू -1/3 में 3 3 से कटा, क्या बचा? फिर आगे क्या है? व्हाट इज -1 + 1? तो -1/3 ने इस पॉलिनोमियल को वाकई बर्बाद किया। तो मैं किस नतीजे पे पहुंचूंगा? यस x इक्वल्स टू -1/3 इज द बर्बादक ऑफ, यानी कि शून्यक ऑफ, यानी कि 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x, गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। और अगर ये 0 नहीं बनाता तो लिख देता इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, चले नेक्स्ट। अब आप कौन कौन से चूज करके बैठे हो बताओ, बोलो वंशिका। अब इधर की इधर ही देखो, x की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 4/5। ये कोमा है बीच में। अब क्वेश्चन को प्लीज यहाँ पे थोड़ा ढंग से रीड करना है ना, ध्यान से देखो। पॉलिनोमियल है यहां तक तो p ऑफ x इक्वल्स टू 5x - पाई, अब कॉमा आ गया ना, तो यानी कि पॉलिनोमियल यहां खत्म हो गया। और अब x की वैल्यू बता रहा है कि ये रख के देख लो आप, है ना। तो p ऑफ x अगर है 5x - क्या पाई, तो आपको x की वैल्यू क्या रखनी है? 4/5। तो रख दो p ऑफ 4/5 विल बी इक्वल टू 5 इंटू x की जगह क्या रखना है आपको? 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कटा लेकिन 4 बचा। 4 - पाई 0 थोड़ी ना होता है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट ए बर्बादक ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। और कौन सा कह रहे हो? 6, सारे बस वही चुन लो, है ना। हाँ देखो, p ऑफ x इक्वल टू, ये क्या है? lx + m, lx + m। तो x की क्या वैल्यू रखनी है आपको? -m/l, -m/l रखो, इक्वल टू lx + m है, तो l तो अपनी जगह एज इट इज रहेगा, x की जगह क्या रखनी है? ये वैल्यू रखनी है, क्या? -m/l। फिर आगे क्या है? +m भी है, दिख रहा है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, +m भी आ गया ना। चलो, तो l से l कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? -m और आगे +m, -m + m कट के क्या हो गए? 0। तो यस, इट इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और भी कोई था क्या इसमें? 7 ये वाला, ये तो आना ही था, तो पूछना ही था आपको। p ऑफ x इक्वल टू क्या है? 3x² -1। क्या क्या वैल्यूज रखनी है? अब दो वैल्यूज रख के देखनी है, तो दो आंसर्स होंगे इसके। पहले वो रख के देखो, बताओ वो है या नहीं है, फिर दूसरी रख के देखो, वो बताओ वो है या नहीं है। और इसके 2 जीरोज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, लेकिन वो 2 जीरोज यही है इसकी गारंटी नहीं है, वो तो चेक करके देखना है। बाकी इसके 2 जीरोज तो है, ये चीज तो पता है। ठीक है, यानी 2 लोग तो हैं जो उसको बिगाड़ सकते हैं, बट वो 2 लोग, यही 2 लोग हैं, उसका पता नहीं है, हो सकता है कोई और भी हो। ठीक है ना। चलो, तो 3x² -1, तो एक बार तो x की वैल्यू रखी क्या? -1/√3। तो -1/√3 रख के देखता हूं। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर करना है, यानी -1/√3 का स्क्वायर करना है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है? -1। थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ध्यान से देखना। इसका स्क्वायर कर देता हूं पहले मैं। 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1। 3 इंटू 3 कट गया, क्या बचा? 1 - 1, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। यही है कातिल। ठीक है, जिस पे हमको शक था वही निकला कातिल, पर मुझे 2 लोगों पे शक था। दूसरे को चेक करता हूं, दूसरा कौन है? 2/√3। ये शरीफ, ये बेगुनाह है क्या? देखते हैं अभी, देखते हैं इसने इसको बर्बाद किया कि नहीं किया। 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1। 3 से 3 कटा तो 4 - 1 बचा, एंड 4 - 1 3। ये बेगुनाह है। ठीक है, ये इसको बर्बाद करने वाला नहीं है, पर कोई है, यानी कि एक इस आदमी का कोई एक साथी जो अभी फरार घूम रहा है, अभी उसको पकड़ना है। क्या? 1/√3 +1/√3 है। दूसरा बताया कौन है? +1/√3। वो दोनों भाई होते हैं आपस में।
है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो -1/√3 है तो दूसरा +1/√3 करके देख लेना। हाँ क्यों, 1/√3 का आंसर तो पॉजिटिव, तो 1/3 हो जाएगा ना। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर नेगेटिव का करो या पॉजिटिव का करो, वही आएगा ना भाई। -1/√3 का स्क्वायर 1/3 आया था, तो +1/√3 का स्क्वायर भी 1/3 आएगा। तो 3 से 3 कट के 1 - 1 0 होगा ना। ठीक है, तो एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको जीरोस निकालने। अब तक हमने कौन से क्वेश्चन किए? अब तक हमने ये क्वेश्चन किए कि कोई क्राइम हो गया, 2 चोरों को पुलिस पकड़ के आई और पूछताछ की गई कि इन दोनों चोरों ने ये क्राइम किया या नहीं किया। ठीक है, ये तो हो गया क्राइम, जैसे ये हो गया क्राइम, ये वो 2 चोर थे, दोनों की शिनाख्त की गई, तो ये तो पकड़ा गया कि ये तो था उस क्राइम में शामिल, बट ये उस क्राइम में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन ये है कि पुलिस चोर को पकड़ ही नहीं पाई, किसी को मतलब किसी पे डाउट ही नहीं है, अब तो खुद ही बता दो कौन है क्रिमिनल। ठीक है ना, जीरो ही निकालो, जीरो निकाल के बताओ। मैंने कुछ हिंट विंट नहीं दिया, मैंने तो केवल पॉलिनोमियल दे दिया, मुंह उठा के कह दिया कि लाओ जीरो बताओ उसका। समझ में आई बात? तो अब जीरो कैसे निकालते हैं वो टेक्निक सुनो। तो बड़ी ही आसान और सरल सी टेक्निक है बच्चों। पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं, पहला क्वेश्चन उठा लेता हूं। px इक्वल्स टू x + 5, p ऑफ x इक्वल्स टू x + 5। मुझे इसका जीरो चाहिए। जीरो कौन होता है? जीरो कौन होता है? बर्बादक, मतलब कातिल, यानी कि जो इसको जीरो कर दे, इसको किल कर दे, किलर है ना, मर्डरर, जो इसको जीरो कर दे, है ना। तो इसको जीरो करने वाला, अब सपोज करो मान लो कि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त किडनैप हो गया, है ना। अब वो किडनैपर नहीं मिल पा रहा काफी दिनों से, तो मैंने कहा किडनैपर को तो ढूंढना है, तो दूसरे दोस्त को भी मैंने खुला छोड़ दिया कि देखो इसको कौन किडनैप करने आता है, इसको जो किडनैप करने आएगा, जैसे कहते हैं ना वो हलाल वलाल कहते हैं ना, बकरी को हलाल करते हैं, शेर को पकड़ने के लिए बकरी को हलाल करवाना पड़ता है, ऐसे है ना, जाल बुनना पड़ता है। तो मैंने देखा कि एक और मैं दोस्त को भेज देता हूँ और देखते हैं इसको कौन, छुप छुप के मैं देख रहा हूँ, जो उसको किडनैप करके गया है 100% वो ही, उसने ही पहले को किडनैप किया, फिर उसका पीछा करूंगा, वहां वो भी मिल जाएगा। ठीक है, स्टोरी बन गई है। अब सुनो, इसको जीरो करने वाला कातिल चाहिए, तो इसको जीरो कर देता हूं, मतलब वही छोड़ देता हूं मैं, मतलब एक ट्रैप खेलता हूं कि अब मैं देखूं इसको कौन बर्बाद करता है। तो मैंने बर्बाद कर दिया इसको, तो बर्बाद करने के बाद मुझे पता चला कि यहां से x की वैल्यू क्या आती है, 5 उधर जाएगा -5, तो x इक्वल्स टू -5 ही तो इसको जीरो बना सकता है, करके देख लो जैसे x + 5 है ना, मैं x की जगह -5 लगाऊंगा तभी तो ये जीरो बनेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से। क्या कर देते हैं, ये तो थोड़ा रफली कर दिया मैंने, हम क्या करते हैं, लेट p ऑफ x भी जीरो मान लेते हैं, जो पॉलिनोमियल है उसको क्या मान लेते हैं, जीरो। तो p ऑफ x क्या था, x + 5, उसको ले लिया जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 - 5, यानी कि -5। सो आई कैन से दैट x इक्वल्स टू -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर? लीनियर था ये, तो जीरो भी एक ही निकला है, क्वाड्रेटिक होगा तो कितने निकलेंगे, 2, क्यूबिक होगा तो कितने निकलेंगे, 3, पावर 4 होगी तो कितने निकलेंगे, 4। आपके कोर्स में कितने निकालने तक के है, 3 तक। आपके कोर्स में 3 तक वो पूछ सकता है, 4 आपके कोर्स में नहीं है, वो 4 वाले फिर 10th में आएंगे। ठीक है, तो इस वाले टाइप में से कोई अगर तकलीफ दे आपको तो पूछ लो जल्दी से। 7th वाला, और कोई सीधे 7th वाला करवाएं? ठीक है, 7th है p ऑफ x इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अच्छा, ये जो चीज है ना, c इज नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर्स, इनको इग्नोर करो। ऑब्वियसली c d यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, और c 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा वो। भाई अभी क्या है, अभी लीनियर है, अभी क्या है, ये लीनियर है ना, डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है, और c की वैल्यू 0 रख दूं तो 0 × x, ये 0 हो गया, तो केवल एक नंबर बच गया मेरे पास, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट क्या, ठीक है, डी को 0 कर दिया मान लो, तो डी को 0 करने के लिए x की तो कोई वैल्यू काम नहीं आई ना, x की वो वैल्यू जो उसको 0 करे, डी की वो वैल्यू नहीं। आप सुनो मेरी बात, यहाँ पे डी एक नंबर है, क्या है, एक नंबर है, तो वो नंबर जो होगा वही रहेगा ना, उसको बदल थोड़ा ना पाओगे आप। जैसे ये 2 होगा
तो आप ऐसे कह दोगे कि सर इस 2 को 0 कर दो। अगर ये 3 होगा तो आप कह दोगे कि 3 को 0 कर दो। क्यों कर दो? x को कर सकता हूं मैं कुछ भी, बाकी कांस्टेंट को तो छेड़ ही नहीं सकता हूं। तो आप इसको d की नजर से क्यों देख रहे हो? आप उसको ये देखो कि ये तो कहीं नंबर है, इसको मैं छेड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इस पॉलिनोमियल में आप इन बातों का ध्यान रखना कि c 0 नहीं होगा और COD रियल नंबर से। आप इग्नोर करो, आप तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करो। क्या है? p ऑफ x इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, p ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट? सी एक्स प्लस डी। क्या करता हूं मैं? पॉलिनोमियल को ट्रैप खेलता हूं। मैंने ट्रैप खेला कि भाई जा तू बर्बाद हो जा, अब देखता हूं तेरे को किसने किया था बर्बाद। ठीक है ना? पहले मैं एंड पे चला गया स्टोरी के और फिर मैंने स्टार्टिंग ढूंढी उसकी, भाई इसको किसने किया बर्बाद। तो मैंने p ऑफ x की वैल्यू रखी सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो सी एक्स की वैल्यू d उधर जाएगा तो माइनस डी, x की वैल्यू c मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके आंसर। अब आप चाहे से x की वैल्यू माइनस डी बाई सी रख के देख लो, वहां पे c इंटू एक्स की वैल्यू मैंने रखी माइनस डी बाई सी प्लस डी, सी से c कटा माइनस डी प्लस डी, 0 हो रहा है नहीं हो रहा है? दैट मीन्स जो हमने वैल्यू निकाली है वाकई में उसको 0 करने वाली वैल्यू है। तो क्या लिख दूंगा? सो x इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन सी इज द 0 ऑफ p ऑफ x। और देखो यहां पर x की वैल्यू अगर माइनस डी बाई सी आ रही है तो इस वैल्यू में भी यू कैन नॉट पुट c की वैल्यू 0, बिकॉज कभी भी डिनोमिनेटर में, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है पता है ना? न्यूमरेटर में 0 होगा तो वो नंबर 0 होगा। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर कहलाता है नॉट डिफाइंड। क्या कहलाता है? आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। इन शॉर्ट में ये कह रहा हूं कि न्यूमरेटर कैन बी 0 बट डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बिकम 0। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है एक तरीके से जिसका डिनोमिनेटर 0 है। तो उस कारण से भी c की वैल्यू 0 नहीं होगी। वो कह रहा था ना c की वैल्यू 0 मत रखना, इस कारण से भी नहीं रख सकते। ठीक है, क्लियर है? तो 2 एक्सरसाइज हो गई, अच्छे से इसको रिवाइज करो। कोई डाउट हो तो कल लेके आओ, कल अपन आगे की कहानी शुरू करेंगे। अगला टॉपिक क्या है बताओ? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम आइए। कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? ठीक है, लिया क्लास के बाद पूछ लेना। नहीं क्लास तो चलेगी, वैसे चलेगी आप, हाँ इस क्लास के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।